दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो घातांक और करनी चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको बहुत ही स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सिखलाने की कोशिश करते हैं। चलिए लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। एक डेमो देख लो। जैसे कि अगर आपके सामने 8 + √60 का स्क्वायर रूट निकालना हो, ठीक है। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि 8 + √60 का स्क्वायर रूट आपको निकालना हो तो आप आंसर लिखोगे √5 + √3, ठीक है। मैंने याद नहीं किया इसका आंसर, डिजिट ऐसा है, आंसर अपने आप निकल जाएगा। मैं निकाल सकता हूँ, अभी आप भी निकाल पाओगे। जैसे आपके सामने ऐसा सवाल हो 7 + 4 √3, इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 2 + √3, ठीक है। तो अभी हम आंसर निकाल के बता रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर आंसर बताते हैं, ठीक है। अगर आप भी इसी स्पीड से सीखना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखोगे, ठीक है। चलिए हम आपको आज स्क्वायर रूट निकालना बताते हैं और स्क्वायर रूट निकालने के साथ साथ और भी जितने अच्छे बड़े सवाल स्क्वायर रूट पे बनते हैं हम आपको वो सारी बातें बताएंगे। एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा दोस्त, a + b का होल स्क्वायर बराबर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आप मुझे बता दो। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ये बात तो भली भांति जानते हो। अगर हम यहाँ से a + b का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा? √a² + b² + 2ab। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब साफ है कि a² + b² + 2ab का वर्गमूल क्या होगा? a + b होगा, है ना। अब इस बात को चलो इग्नोर करते हैं। इसी के बेस पे हम ऐसा लिखते हैं √a + √b इसका स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होगा? a² + b² + 2ab। तो a² मतलब √a का स्क्वायर, तो √a का स्क्वायर क्या होगा? a होगा, प्लस b² मतलब √b का स्क्वायर मतलब b होगा, और प्लस 2ab मतलब 2√ab। अब यहाँ से अगर हम √a + √b की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? √a + b + 2√ab। मतलब आप ये चीज़ें कह सकते हो कि अगर आपको a + b + 2√ab का स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपका आंसर होगा √a + √b। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे आपके सामने ऐसा हो 5 + 3 + 2√5 × 3, तो आप क्या कहोगे कि इसका आंसर जो होगा √5 + √3 होगा। बिल्कुल। अब इसी बात को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 5 × 3 = 8 + 2√15, ठीक है। अब इस सवाल का आंसर 8 + 2√15 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? √5 + √3 होगा। फिर से हम एक बात और लिख सकते हैं कि इसी बात को, इस चीज़ों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 + 2 रूट के बाहर है तो रूट के अगर हम अंदर कर देंगे इसको तो ये 2 बार हो जाएगा, तो 15 × 4 = 60 हो जाएगा, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ गौर से देखो, 8 + √2√15 का स्क्वायर रूट निकालो या 8 + √60 का वर्गमूल निकालो, दोनों का आंसर क्या होगा? √5 + √3 ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। 8 + 2√15 का वर्गमूल क्या होगा? √5 + √3। अब लॉजिक ये है कि हमको करना क्या है कि संख्या को 2 भाग में तोड़ना है, जिससे गुना करने पे ये रूट के अंदर वाला आवे और जोड़ के बाहर वाला। नहीं समझे? हम आपको एक बार फिर से एग्जांपल लेके बताते हैं, ठीक है। मिटा दें? ओके। जैसे मान लो मैंने स्क्वायर रूट निकाला 10 + 2√21 का, ठीक है। तो अब देखो इस पैटर्न पे आपको लेके आना है। ए बी के बाहर में 2 है, ठीक है, 2 है। अब 21 को 2 भागों में तोड़ना है, जिससे गुना करने पे 21 आवे और जोड़ने पे 10 आवे। तो कितना हो जाएगा? 7 × 21 और 7 × 3 = 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 + 3 + 2√7 × 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो √7 + √3। अगली बार से ये स्टेप आपको क्या करना है? हटा देना है। डायरेक्ट माइंड सेट करके ये स्टेप लिखना है। जैसे अब हम ऊपर वाला मिटा देना चाहेंगे या नहीं भी मिटाएंगे तो अभी जगह है हमारे पास, लिख सकते हैं। जैसे कि 7 + 2√12 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सीधा सोचना है 12 को 2 भाग में तोड़ना है, 12 को 2 भाग में तोड़ना है, जिसे गुना करने पे 12 आवे और जोड़ने पे 7 आवे। तो 4 × 3 = 7 और 4 × 3 = 12।
मतलब हम लिख सकते हैं √4 प्लस √3, और √4 को तो लिख सकते हैं ना 2 प्लस √3, ठीक है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √4 को 2 और प्लस √3। बस इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इस ए बी के बाहर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2। अगर 2 है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमको क्या करना है, सेट करना है, 2 सेट करना है। जैसे अभी हम एक सवाल लिए थे, मिटा दें। अभी जो आपके सामने बोर्ड पे सवाल है 7 + 2 √12, ठीक है। इसी सवाल को मैंने ऐसे लिया था 7 + 4 √3, 7 + 4 √3। अब देखो इसी चीज़ को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7, 4 है यहाँ पे, लेकिन हमको चाहिए 2। कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे 2 रखेंगे हम, उसके बाद 1 2 जो बच गया उसको रूट के अंदर कर देंगे, तो 1 2 रूट के अंदर हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर 4 × 3। अब देखो 7 + 2 √12, और इसी का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अभी मैंने आपको बताया 2 + √3। क्लियर है। अब आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो बहुत आसान तरीके से। अगर आपके सामने ये प्लस ना हो, ये माइनस हो, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। बाद बाकी सारी चीज़ें अब क्या होगी, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है, और यहाँ माइनस, फिर यहाँ भी माइनस। अब a - b का होल स्क्वायर पे शिफ्ट हो गया, है ना। जैसे अब मैं एक सवाल लेता हूँ, मिटा दूँ, ओके। बस वही सवाल लूँगा जितना भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया, बस लगातार देखते रहिए, कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिखूँ 8 - 2 √15, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सीधा देखना है 15 को 2 भाग में तोड़ना है, जिससे गुना करने पे 15 और जोड़ने पे 8 आवे, तो क्या होगा, √5 - √3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक बहुत ही अलग सवाल लेके मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन। बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है। अब आप देख के कंफ्यूज मत होना, कभी मत होना, ठीक है। जैसे मैंने सवाल लिया 3 + √5 का स्क्वायर रूट निकालना है, कितने का, 3 + √5 का। तो 3 + √5 का स्क्वायर रूट ऐसे या तो साइन में दे दे, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकता है 3 + √5 का पावर 1/2, या ऐसे भी बोले 3 + √5 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। सारी चीज़ें एक ही है, एक ही सवाल को आप 3 तरीके से लिख सकते हो, है ना। किसी भी तरह की दिक्कत हो मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स खाली है, लिख के भेजिएगा कि सर ऐसी दिक्कत है मेरे साथ। और एक बात बता दें कि घातांकरणी का और भी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं, एम्बिशन मैथमेटिक्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे टच करना है, उसके बाद ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा और घातांकरणी के नाम से जितने वीडियो है उसको देख लेना है। और बाय द वे, अगर मेरी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड होगा चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये काम की बात हो गई। अब देखिए 3 + √5 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो 3 + √5 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम है कि यहाँ 2 नहीं है। अगर 2 होता तब सोचते कुछ, 2 नहीं है तो 2 लाएंगे। अब 2 कैसे लाएंगे, हम क्या करते हैं, एक बार 2 से गुना कर देते हैं, फिर 2 से भाग कर देंगे। तो 3 दूना 6 + 2 √5, भाग भी तो करना पड़ेगा, और ऊपर नीचे दोनों में रूट हो गया, ठीक है। इस रूट को थोड़ा लंबा कर देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। अब ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट, नीचे वाले का अलग स्क्वायर रूट। अब 6 + 2 √5 का वर्गमूल निकालेंगे, तो अब 5 को 2 भाग में तोड़ना है, गुना करने पे 5 हो और जोड़ने पे 6 हो। तो 3 2 5 और 3 दूना 6, लेकिन गुना करके 6 होना चाहिए, सॉरी गुना करके 5 होना चाहिए, यहाँ गलती नहीं करना है। गुना करके 5 और जोड़ने पे 6, तो 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन 3 × 2 6 होगा। गड़बड़ा गया, मैं अभी गड़बड़ कर दिया, अभी ठीक करना है। 5 × 1 5 और 5 × 1 6, ये करना है ना। देखो मिस्टेक हो गया था ना, जल्दीबाजी में मिस्टेक नहीं करना है। 5 है तो 5 × 1 5 और 5 + 1 6, जोड़ के 6 आना चाहिए, गुना करके 5 आना चाहिए। तो 5 × 1 होता है ना 5, और 5 + 1 होता है 6। तो हम इसको लिख सकते हैं √5 + 1। अब तो स्क्वायर रूट टूट जाएगा, √5 + √1 / √2। तो हम इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं √5 + 5/2 और √1/2। ये हो गया आपका
आंसर। ठीक है, चलिए एक और सवाल अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाए। बहुत ही बढ़िया सवाल है अगला सवाल जो हम आपको बताने वाले हैं। अब आप कोशिश करिएगा जहाँ भी स्क्वायर रूट का सवाल मिले तो आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और मैंने कोशिश किया है कि प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो में बताऊं ताकि अगर आप कोई वीडियो ना भी देखो तो ज़्यादा नुकसान ना हो, है ना। सारे टाइप क्वेश्चन को मैंने अलग अलग बताया है। एक वीडियो देखोगे एक टाइप क्वेश्चन का सारा खेल ख़त्म। जैसे आपके सामने एक सवाल है √7 बट्टे 6 + 6√7 स्क्वायर रूट -16 - 6√7 बराबर वाट। ये आपका छोटा सा सवाल है। तो ध्यान से देखो नीचे में 2 स्क्वायर रूट है, एक 16 + 6√7 -16 - 6√7। तो सबसे पहले आप देखो √7 को कुछ नहीं करना है, √7 ही रहेगा। अब रही बात इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना कितना आसान है। देखो मैं अलग से लिख के बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपने फार्मूला में क्या पढ़ा कि यहाँ 2 होना चाहिए, a + b + 2√ab इस तरीके का होना चाहिए, तब इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा √a + √b, पढ़ा ना। चलिए यहाँ 2 लाने के लिए क्या करते हैं 2 रखते हैं, बाद में कि यहाँ बच गया एक 3, तो 3 को कहाँ सेट करेंगे, इसको रूट के अंदर कर देंगे, तो 3 × 9 हो जाएगा, तब ना 9 बाहर में निकलेगा तो 3 आ जाएगा, 9 × 7। अब ज़रा गौर फरमाइए 16 + 2√9 = 63। अब 63 को 2 भाग में तोड़ना है, जिससे गुना करने पे 63 और जोड़ने पे 16, तो 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 16 और 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 16 और 9 × 7 = 63। तो ठीक है, 9 + 7 कितना हो गया 3 + √7, इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया सामने। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा प्रोसेस हम आपको बताते हैं ताकि आप कभी भूले नहीं। ये कितना हो गया 3 + √7 माइनस, अब ये तो 3 - √7 होगा, ठीक है, चूँकि पीछे माइनस है तो सामने वाला प्लस हो जाएगा। अब 3 कैंसिल, बच गया √7 बट्टे 2√7, √7 कैंसिल, बच गया 1/2, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक और सवाल हम आपको बताते हैं। देखो कितना आसान सा सवाल है और बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो जो करना हो कर लो। अब मैं मिटा देता हूँ। बहुत ही बेहतर सवाल है अभी जो हम बताने वाले हैं, और समझ में आए सारी बातें तो कमेंट करके बताइएगा कि सच बहुत बढ़िया है। इसी तरह लगे रहिए, आगे बताते रहिए। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी ज़रूरी है कि अगर आप समझ रहे हो तो आप मुझे बताओ। a बराबर दे रखा है √7 + 2√12, ठीक है भाई, और b बराबर दे रखा है 7 - 2√12। तो आपसे पूछता है कि AQ + BQ का मान निकालिए। क्या निकालिए, AQ + BQ। अब देखिए a का मान दे रखा है रूट में, b का भी मान दे रखा है रूट में, आपसे पूछ क्या रहा है AQ + BQ। तो आपने बचपन से पढ़ा है कि AQ + BQ बराबर जो होता है वो होता है a + b का होल क्यू माइनस 3ab × a + b, ये होता है फार्मूला। अब सारा खेल a + b पे आके रुका हुआ है, ए बी पे आके रुका हुआ है, तो आराम आराम से हम क्या करेंगे a + b निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। अब a का मान तो सबसे पहले यहाँ क्लियर करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकाला अभी मैंने आपको बताया, देखो कितना आसान है। 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 7, तो लिखेंगे √4 + √3, है ना। और एक स्टेप आप आगे सोच सकते हो तो लिख सकते हो डायरेक्ट 2 + √3। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा √4 - √3, ये हो जाएगा 2 - √3। अब रही बात a + b की, तो a + b जो निकालेंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा केवल 4। उसके बाद अगर हम a b निकालें, गुना करें दोनों को, तो एक बार है 2 + √3 और एक बार है 2 - √3। देखिए आप समझ चुके होंगे कि ये फार्मूला a + b × a - b का है, फिर भी हम लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब ये फार्मूला बन गया a + b × a - b। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम साइड में लिख देते हैं, ए बी का मान हम यहाँ निकाल लेते हैं। एक बार हो गया 2 + √3 और एक बार हो गया 2 - √3,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 - 3 बराबर 1। अब आप डायरेक्ट रूप से निकाल सकते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाइए, ए प्लस बी का मान कितना निकला है 4, तो 4 का क्यूब, -3 ए बी कितना 1, और फिर से ए प्लस बी कितना 4, तो 4 का क्यूब 64 - 12 52, ये हो गया आपका आंसर। बस इन चीज़ों को एक बार अभ्यास करने के बाद ये बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान, जितना आपने सोचा भी नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। से